अधिकारी से लगातार बात होती है, हमें आश्वासन दिया जाता है 5 दिन बाद आइए, 10 दिन बाद आइए, ऐसा करते करते इन्होंने 1 साल निकाल दिया। बस आश्वासन 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 सुन सुन के हम लोग थक चुके हैं। अब हम लोग को आश्वासन नहीं चाहिए, हम लोग को नियुक्ति पत्र चाहिए। अगर नियुक्ति पत्र नहीं मिलता तो हम लोग ये लेटेंगे, बैठेंगे, मरेंगे, जो होना होगा होगा। हमने यहाँ सभी तक पहुँचाई है, लेकिन सुनने में कोई नहीं आ रहा है, हमारी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। वहाँ मुख्यमंत्री आवास पर करीब 15 बार जा चुके हैं, कम से कम 15 बार, लेकिन केवल ज्ञापन ले लिया जाता है और उसके जवाब में हमें कुछ बताया नहीं जाता है। आगे की रणनीति यही है, अगर मांगें पूरी नहीं होती तो हम लोग यही अनशन करेंगे। राजधानी लखनऊ स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के सैकड़ों अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द राजकीय विद्यालयों में नियुक्ति दी जाए, नहीं तो अपनी मांगों को लेकर सभी अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि राजकीय विद्यालयों में यूपीपीएससी की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत 911 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। आयोग की ओर से 28 जून 2023 को भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया। इसके बाद 17 जुलाई से 24 जुलाई 2023 के बीच अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को भेज दिया। करीब 1 साल होने को है, लेकिन अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई। उनका कहना है कि प्रयागराज से लखनऊ तक बार बार धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने के बावजूद भी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया, जिससे नाराज और परेशान होकर चयनित अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ पर अनवरत धरने पर बैठ गए और जल्द ही आमरण अनशन करेंगे। सर, ये हमारा रिजल्ट जो है वो 28 जून 2023 को आया था और ये वैकेंसी है 2018 की, और 1 साल हुए हमारे सत्यापन को। जुलाई में हमारा सत्यापन हुआ था, लेकिन उसके बाद से अब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। और कितनी बार हम लोग मुख्यमंत्री आवास पे जा चुके हैं, यहाँ अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन कोई भी आश्वासन ठीक से हमको नहीं दिया जाता है। केवल झूठा आश्वासन दिया जाता है कि 1 हफ्ते बाद आइएगा, 3-4 दिन बाद आइएगा। हम लोग महीने में कम से कम 6-6 बार आ चुके हैं, लेकिन कोई भी हम लोग को ठीक से आश्वासन नहीं मिल रहा है और ना ही हमें नियुक्ति दी जा रही है। निदेशालय में कुछ नहीं, बस यही कि हम क्वेरी कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं और आप 3-4 दिन बाद आइएगा, 1 हफ्ते बाद आइएगा। और हम लोग आते हैं 50 की संख्या में, 100 की संख्या में आते हैं हम लोग। हमेशा इतनी दूर दूर से, कोई दिल्ली से आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे लेके आ रहा है, तो सब लोग आ रहे हैं, लेकिन कोई भी ठीक से जवाब नहीं दिया जा रहा है। हम लोग धरने पे बैठेंगे और यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक हम लोग को कोई सही से जवाब नहीं दिया जाएगा। नहीं सर, हमारी मुख्यमंत्री से मुलाकात तो नहीं हुई। हम वहाँ मुख्यमंत्री आवास पर करीब 15 बार जा चुके हैं, कम से कम 15 बार, लेकिन केवल ज्ञापन ले लिया जाता है और उसके जवाब में हमें कुछ बताया नहीं जाता है। वो दबा के रख लिया जाता है और ना हमें मिलने दिया जाता है। हमारी इतनी संख्या रहती है, लेकिन अंदर भी जाने नहीं दिया जाता है। 1-2 लोगों को अंदर जाने दिया जाता है बस। हम लोग देखिए, सबसे पहले जो मेरा लोक सेवा आयोग से मेरा रिजल्ट आउट हुआ सर, तो हम लोग इतने खुश हुए, इतने खुशी से बता नहीं सकते हैं। उसके बाद सर हम लोग का जो हुआ सारा वेरिफिकेशन हो गया, जुलाई में कंप्लीट होके हम लोग का हमारी शिक्षा आयोग निदेशालय इलाहाबाद में गया सर। वहाँ से होने के बाद जो है फाइल हम लोग का यहाँ आया सचिवालय में आ गया सर। यहाँ से फिर हम लोग का मैटर फंस गया। हम लोग को सर कुछ भी क्लियर जवाब नहीं दिया जा रहा है कि क्यों नहीं हम लोग की वैकेंसी हो पा रही, क्या है क्या नहीं। यहाँ पे आके हम लोग पता करते सब, कम से कम 1 साल से लगातार 3 महीने हम लोग ने वेट किया सर। ये रिजल्ट 3 महीने बाद आउट होता है, मतलब 3 महीने तक वेरिफिकेशन चलता है, जो भी होता है प्रोसेस इन लोग का, तो 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं। उसके बाद 4 महीने के बाद हम लोग लगातार दौड़ते रह गए। जहाँ सब लोग ने बोला ऐसी कोई जगह नहीं होगी सर कि हम छोड़े ना हो, तो हम लोग यहाँ, हम लोग का मैटर भी यहीं फंसा हुआ है सर, सचिवालय में ही। तो यहाँ आते तो ये लोग कहते हैं कार्मिक से फाइल आगे बढ़ नहीं रही है। अब क्यों नहीं बढ़ रही है, क्या वजह है सर, ये नहीं पता। वो लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं कि 1 हफ्ते में आप लोग का काम हो जाएगा, 1 हफ्ते बाद आइएगा, 15 दिन बाद आइएगा। ऐसे करते 6-7 क्या 8 महीने बीत गए होंगे सर। और ये जितनी संख्या देख रहे हैं ना, ये संख्या यहाँ बैठी, कुछ बच्चे लेके अंदर सब बैठे हुए हैं सर, छोटे छोटे बच्चे लेके। वहाँ पे देखिए उनका बच्चा, आप देख लीजिए, उनको पॉइंट करिए सर, उनको पॉइंट करिए। छोटे छोटे बच्चे लेके आ रहे हैं वो लोग, कैसे हम लोग आ रहे हैं, हम क्या बताएं। इतनी मजबूरियाँ है सर, सब लोग पैसे नहीं है, यहाँ तक की पैसे नहीं है कि पैसे कैसे इकट्ठा करके इतने दूर
से, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई मेरठ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहे हैं बता नहीं सकते। हम लोग इतना मानसिक, सामाजिक, आर्थिक शोषण सब हो चुका है सर। मेरी भी नई शादी हुई सर। जब मेरी शादी फिक्स हुई थी तो मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मेरे ससुराल में भी बहुत सब लोग खुश थे। हालांकि ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको भी गाँव में जवाब देना पड़ता है मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैं जाती हूँ गाँव में कभी सर, तो सब लोग यही आशीर्वाद देते हैं, इस बार सिलेक्शन मतलब तुम्हारा स्कूल मिल जाए, तुमको यही आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकर आना। क्या बताइए, मुंह दिखाने लायक है कहीं हम लोग? नहीं है ना। सिर्फ मुख्यमंत्री से हम लोग को एक ही विनम्र निवेदन है, क्योंकि हमको लगता है उनके संज्ञान में हम लोग की बात पहुंची ही नहीं है। अगर पहुंची होती सर तो अब तक हम लोग का काम हो गया होता, जहां तक है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी, बाबा जी अभी तक जिसकी भी आवाज़ सुने हैं काम किए ही है। ठीक है, हमको नहीं लगता कि हम लोग की आवाज़ पहुंची। तो आप लोग से विनम्र निवेदन है, जितने भी मीडिया वाले हैं हम लोग को सपोर्ट करें। ठीक है, कोई बड़ा मीडिया आके यहाँ सपोर्ट नहीं करता सर, सब छोटे छोटे मीडिया वाले आते सपोर्ट करते नहीं, हम लोग की आवाज़ पहुँचाते नहीं, दिखाते नहीं। क्या दिक्कत है? हम लोग टीवी चैनल खोल के बैठते हैं, न्यूज़ खोजते पेपर में कि हम लोग का कहीं आया है कि नहीं आया है। कोई नहीं आता, कोई नहीं देखता हम लोग की परेशानी। कौन सुनेगा बताइए? अगर बाबा नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा सर? मेन मुद्दा तो उनको ही है, उनका है, अपने उत्तर प्रदेश में उनका ही चल रहा है, उनकी ही चलेगी, वो हमेशा चलेगी। और वो हम लोग को देते हैं वैकेंसी में, अगर हम लोग को सपोर्ट करते हैं, नियुक्ति पत्र बांटते हैं। हम लोग को तो निवेदन है कि उनसे कोई हाथ से ही नियुक्ति पत्र मिले सर। ठीक है, अब क्या बोलूँ, इससे अधिक तो बोल ही नहीं सकती सर। मेरा तो मैं तो इतनी मानसिक, मतलब मेरा मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सब तरह से शोषण हो चुका है। यहाँ पे जितने बच्चे हैं सबका हुआ है। हालांकि मुझे लगता है मुझे इतनी पीड़ा है, तो इन लोग की पीड़ा में क्या सुनूं सर। अब बाकी आप देख ही लीजिए सबको। और कुछ लोग अंदर बैठे हैं, अभी सुबह आप आए होते देखते सब बैठे थे, पानी में हम लोग बैठे थे सर। क्या करें, कहाँ जाएँ? अंदर भी तो नहीं बैठ सकती, इतनी जगह भी तो नहीं है। बस आश्वासन 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 सुन के हम लोग थक चुके हैं। और हम लोग को आश्वासन नहीं चाहिए, हम लोग को नियुक्ति पत्र चाहिए। अगर नियुक्ति पत्र नहीं मिलता तो हम लोग ये लेटेंगे, बैठेंगे, मरेंगे, जो होना होगा होगा। मांगे ये हैं सर कि एक साल से हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर के लिए लटका रखा है। जुलाई में हम लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था लोक सेवा आयोग में, वहाँ से फाइलें जो है निदेशालय के लिए भेज दी गई थी इलाहाबाद, लखनऊ के लिए। उसके बाद यहाँ से ये लोग आगे फाइल को प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण करना, उसके बाद ही हमारा समाधान हो जाएगा। हाँ, पत्नी के साथ में आए हुए हैं। पत्नी अभी थोड़ा बाहर चली गई है, वैसे तो पत्नी के साथ में ही आए हुए हैं जी। बहुत सारी समस्याएं, सब तरह के मानसिक प्रताड़ना है, शारीरिक है, सब कुछ है। आने जाने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चे को ले जाना मुश्किल हो जाता है। आगे की रणनीति यही है, अगर मांगें पूरी नहीं होती तो हम लोग यही अनशन करेंगे। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग यही अनशन किया जाएगा। हम 2018 GIC अल्टीगेट के विद्यार्थी हैं। 2018 में रिजल्ट हमारा ना निकल के 23 में निकला है, और जब से 1 साल हो गए हम लगातार जो है चक्कर काट रहे हैं, निदेशालय से सचिवालय से, सचिवालय से निदेशालय तक। हम बहुत परेशान हैं। हमारा आर्थिक और मानसिक शोषण हर प्रकार से हो रहा है। हमारी बात ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही है। कहाँ तक आपने बात पहुँचाई है? जी, हमने यहाँ सभी तक पहुंचाई है, लेकिन सुनने में कोई नहीं आ रहा है, हमारी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। अधिकारी से लगातार बात होती है, हमें आश्वासन दिया जाता है 5 दिन बाद आइए, 10 दिन बाद आइए। ऐसा करते करते इन्होंने 1 साल निकाल दिया। अखबारों में भी निकलवाते हैं कि आपकी जो है भर्ती तुरंत दे दी जाएगी, पर नहीं होती है। हम यही कहते हैं कि हमारी सुनो, हमारी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? हम जनता हैं, कहाँ जाए अपने बात रखने। हम जब तक करते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा।